नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक और आज हम बात करेंगे डीवी एक्ट यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में। जी हाँ, अगर आपकी महिलाएं आप पे झूठा एलिगेशन लगा देती हैं जो आप उसमें बेगुनाह हैं, अगर और आपके ऊपर आपको सूचना उसके न्यायालय द्वारा नोटिस द्वारा हुई है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इसके बारे में आज जानेंगे। अगर देखा ये गया है कि महिलाएं अक्सर पत्नी अक्सर आपके ऊपर आपके एलिगेशन लगाएँगी और आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नाम लिखवा देंगी। देखा जाए ससुराल पक्ष के पत्नी का प्रयास ये रहता है कि ससुराल पक्ष के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नाम लिखवा दूँ, जिससे आप भी और आपके परिवार भी संकट में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं अब हम क्या करें? तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा आपको क्या करना है। सबसे पहले आप अपना एक अच्छा वकील हायर कीजिए और हायर करने के बाद सबसे पहले ये कहिए कि जो मेरी फैमिली के लोग हैं, उनका नाम निकल जाए किसी भी तरीके से। आपके वकील एक कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएँगे। आपको मजिस्ट्रेट को एक अधिकार है कि जो भी सेक्शन 25 के सब क्लॉज़ 2 में जाकर एक अधिकार है, जो भी ऑर्डर होगा, मजिस्ट्रेट अपने ऑर्डर को भी पलट सकता है। अगर मजिस्ट्रेट ने एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया है, यानी कि मजिस्ट्रेट ने आपको नोटिस नहीं मालूम पड़ा है और आपके जो एक्स पार्टी हो गया है, आपको उसकी सूचना बाद में मिलती है, तो मजिस्ट्रेट अपने ऑर्डर को बदल सकता है और आपके एविडेंस के लिए भी आपको अवसर दे सकता है, आपको जवाब दाखिल करने के लिए अवसर दे सकता है। और आपको जब मालूम पड़ता है कि आपकी पत्नी ने आपके खानदान के बहुत सारे लोगों के नाम लिखवा दिए हैं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उन लोगों को लेके आना है न्यायालय में, उनके द्वारा जवाब दाखिल करवाना है और उसमें ये कहना है कि मैं अपनी बीवी को लेकर अलग रहता था और इन लोगों से मेरा कोई संपर्क नहीं था। जब ये घटना बीवी ने बताई है, आप अलग सेपरेट रह रहे थे, आपका खाना-पीना अलग बनता था, आपका जो आपके परिवार वालों से कोई वास्ता नहीं था। मजिस्ट्रेट इन आधारों पर आपके परिवार के जो भी लोग हैं, उनका नाम निकाल देगा और बीवी ने जो सबके नाम लिखवाए हैं आपके मुकदमे में, वो नाम सारे कट जाएँगे। यानी कि आपके खिलाफ ही मुकदमा रह जाएगा। आपको इसके बाद क्या करना है, आपको अपना मुकदमा में एविडेंस दाखिल करना है। जो भी आपके पास जो पत्नी ने आपके झूठे एलिगेशन लगाए हैं, उनको आपके जो सबूत हैं, उनको न्यायालय में पेश करने हैं। उस आप न्यायालय में सबसे पहले एविडेंस क्या-क्या दे सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। आप सबसे पहले आप बीवी आपके ऊपर एलिगेशन सबसे बड़ा ये लगाएगी कि उसके बाप ने आपको दान दहेज दिया था, तो आप उसके रेफरेंस में सबूत दे सकते हैं कि आपने जो शादी की थी बिना दान दहेज के की थी। उसके बाद दूसरा एविडेंस ये लगाएगी कि मेरा पति मुझे मारता-पीटता है। अगर उसके मारने-पीटने के आपके पत्नी के पास कोई भी सबूत नहीं है, यानी कि कोई इंजरी नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं करी उसने कभी भी, कोई भी यानी कि कभी 100 नंबर डायल नहीं किया या फिर थाने में जाके कभी कोई शिकायत नहीं करी, ऐसा कोई भी नहीं किया है, तो आप ये कीजिए कि मैंने इसको कभी मारा-पीटा नहीं है। ये एक सबूत है, एक प्रिमा फेसी बनती है कि पहले कभी कोई घटना नहीं हुई, उसकी आपने लिखित इन्फॉर्मेशन नहीं दी है आपकी पत्नी ने कहीं पे भी। दूसरी बात ये कह सकती है मेरा पति मुझे दुखी रखता है, तो आप ये कह सकती हैं कि मैं अपने पति को समय-समय पे हर एक ज़रूरतों को पूरा करता रहा हूँ और समय-समय पे आप बाहर जाते-आते रहें, घूमने जाते रहें या फिर हनीमून में गए हैं, तो हनीमून के बारे में बताइए। आप फ़ोटो होंगे आपके पास कहीं जाने के, रेस्टोरेंट जाने के, बाहर घूमने के, उन डॉक्यूमेंटों को लगाइए आप समय-समय पे और ये भी कहिए कि आपके जो पत्नी के पास जो स्टेटस है इस वक़्त, यानी कि सैलरी का इतना पार्ट मैं अपनी वाइफ़ को या देता हूँ समय-समय पर और जो आपके बच्चे हैं, मैं उनको सही तरीके से उनका देखभाल करता हूँ। पर्टिकुलर बीवी को समय देता हूँ, ये कह सकते हैं। ये एविडेंस बहुत सारे एविडेंस हो सकते हैं, जो आप अपने न्यायालय में दे सकते हैं, जिससे आपका पक्ष बहुत मजबूत हो जाए। उसके बाद न्यायालय जो भी डिसीज़न देगा, आपके फ़ेवर में देगा। अगर आप वास्तव में सही हैं, आपने कोई भी पत्नी के खिलाफ अत्याचार नहीं किया है, अगर वो झूठे एलिगेशन है, तो न्यायालय उनको देखते हुए, अवलोकन करते हुए इन एविडेंस का, आपके फ़ेवर में ज़रूर निर्णय पास करेगा। अगर आपको और भी किसी जानकारी चाहिए, तो मैं आपको जानकारी समय-समय पे देता रहूँगा।